लोगों में कुछ दिक्कत होती है जब दिक्कत तो काफी लोगों को होता है सर। ये बताओ सुबह से शाम तक आता है, किसी के घर में चोरी हो जाए तो किसी को क्या पता पड़ेगा, क्योंकि रात को निकलने वाले जा रहे हैं, आप किसको पकड़ोगे। ये जो मकान है ये किनका था और कब से बंद है? ये करीबन मेरे ख्याल से 25-24 साल से बंद है और करीबन मैं इनका जो 30 साल से पड़ोसी हूँ। 30 साल पहले मैं खूब इनको जानता था, आम आदमी की तरह रहते थे। हाँ, ये पुलिस में थे किसी विभाग में। उसके बाद ये खुद रिजाइन दिया है। क्या नाम था जब ये मेरे ख्याल से सूरज पाल नाम था शायद। सूरजपाल। हाँ, फिर उसके बाद कोई नारायण करके हुए, ये क्या नारायण। हेलो दोस्तों, हाथरस का जो हादसा हुआ था, जो कि एक बाबा था, वो बाबा कैसा था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे काफी चर्चा हो चुकी है इस बारे में, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। उसके बारे में कुछ और जानकारी मिली है मुझे, ताकि जैसे कि जो उसके आस पड़ोस के रहने वाले थे, जहाँ से उसने शुरुआत की थी, उसके आसपास के जो लोग रहने वाले थे, उन लोगों ने उसके बारे में जो बताया है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। लोगों का कहना है कि ये बाबा कोई चमत्कार नहीं करता था, बस एक, जैसे कि कैसे बताऊं, कई सारे जो बाबा जो इसने पकड़े गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वैसे में ही हो सकता है कि ये बाबा भी एक ढोंगी निकले। सच्चाई क्या है, जब तक पूरी रिपोर्ट साफ नहीं हो जाती, जब तक किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी हमें मिला है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन्होंने एक लड़की ली थी गोद, तो कम से कम ऐसे थी 17-18 साल की लड़की थी वो, और इन्होंने पता नहीं क्या मतलब उससे जो कहते थे जिंदा कर देंगे, कमरे में बंद रखते थे उसे, तो वो एक्सपायर हो गई थी। पता नहीं क्या नशे वशे में रखते थे उसे, क्या पता नहीं, ये करते थे आप ही निराकार आप ही साकार के ये लगाते थे, तो संदेश लगाते थे। वो लड़की खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद मल्ले के चौतरा ले गए थे, तो वहां पे भी इन्होंने यही किया था। तो वहां पे पुलिस प्रशासन आया था। तो उसके बाद में यही हुआ था कि वहां पे पुलिस आई थी, तो वहां पे लाठी चार्ज हुआ था। इन्होंने पता नहीं क्या पुलिस वालों पे भी लाठी का चार्ज किया था। पुलिस वालों पे जब काबू नहीं हुआ तो उन्होंने और प्रशासन बुलाया था, फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया इनके ऊपर। जैसा कि आपने बताया पुलिस प्रशासन आया था, ये इन्होंने अपनी खुद की भी पुलिस बना रखी है। हाँ, इन्होंने खुद की भी पुलिस बना रखी है, व्हाइट ड्रेस पहन के आती है और उनपे वो लगे होते हैं डंडे वंडे सब, और महिला भी है इसमें कुछ पुलिस बन के आती है जो वो पिंक कलर की ड्रेस आपका पहन क्या के। मानना है, यहाँ आस्था है या एक अंधविश्वास विश्वास? कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, आस्था कहाँ है। हाँ, कोई मंदिर है यहाँ पे? क्या है, मकान है, खाली मकान है, उसमें ताला लगा रहता है। ऐसे तो कोई भी आता चला जाता है। अच्छा, उससे क्षेत्रीय लोगों में कुछ दिक्कत होती है जब दिक्कत तो काफी लोगों को होता है सर। ये बताओ सुबह से शाम तक आता है, किसी के घर में चोरी हो जाए तो किसी को क्या पता पड़ेगा, क्योंकि रात को निकलने वाले जा रहे हैं, आप किसको पकड़ोगे। ये जो मकान है ये किनका था और कब से बंद है? ये करीबन मेरे ख्याल से 25-24 साल से बंद है और करीबन मैं इनका जो 30 साल से पड़ोसी हूँ। 30 साल पहले मैं खूब इनको जानता था, आम आदमी की तरह रहते थे। हाँ, ये पुलिस में थे किसी विभाग में। उसके बाद ये खुद रिजाइन दिया है। क्या नाम था जब ये मेरे ख्याल से सूरज पाल नाम था शायद। सूरजपाल। हाँ, फिर उसके बाद कोई नारायण करके हुए, ये क्या नारायण, सत्यनारायण। उसके बाद साकार भी सरी, इस नाम से मशहूर होने लग साल गए। से बंद है। और क्या वक्त लोग आते हैं? हाँ, यहाँ करीबन पौने 3-4:30 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है। झाड़ू पोंछा लगता है यहाँ पर। झाड़ू पोंछा लगने के बाद में और जो दर्शन शुरू हो जाते हैं। कुटिया पे हाँ मत्था टेकते हैं लोग, आन के नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छी मानता है इनकी, बहुत लोग आते हैं, आस्था बहुत लोग करते हैं यहाँ पर आन के नहीं। लगभग कोई इनका विशेष दिन कभी आना हुआ है? इतने नहीं साल नहीं, में ये करीबन 24-25 साल से आए नहीं है यहाँ पर। कभी? ये कुटिया बनी है, ये भी अभी पहले जो एडीए अप्रूव्ड है, जो एडीए के जो क्वार्टर बने थे उसी तरीके से बना था। ये 1.5 साल पहले ये इन्होंने तोड़वा के और नया जो है बनवाया है इसको। हुआ है। हाँ, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां जो आप विशेष जानकारी ये है कि ये करीबन 97-98 में एक आम आदमी थे, ड्यूटी पे थे, ड्यूटी करते थे। नेचर बहुत अच्छा है, मेरी कई बार इनसे बातचीत भी हुई है। बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है और आस पड़ोस में बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसी साल जब ये रिजाइन दे के आए, उसी दरमियान इनसे लोग जुड़ने लग गए। हमें ऐसा क्या हुआ जो इनसे लोग जुड़ने लगे एकदम अपने ईश्वर के रूप में? नहीं, हमने तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखा, सिर्फ भीड़ देखी थी हल्की फुल्की। तो हम ये सोचे, हमने ये सरकारी उसमें है, महकमे में, हो सकता है उस कारण लोग आते होंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई, करीबन 100-200 आदमी आने लग गए। जब हमें मालूम पड़ी तो यहाँ पर जो शाम को 7 बजे आरती भी होती थी,
बहुत भीड़ हो जाती थी, लाइन लगी जाती थी पूरी कॉलोनी में। तो ये करीबन मेरे ख्याल से उसके बाद में सन 2099 में या 2000 में इनके पास में एक बच्ची थी गोद ली हुई, वो किसी बीमारी के कारण ख़त्म हो गई। तो उसकी लाश करीबन 2 दिन यहाँ रखी रही। तो जो जिनके भक्त लोग हैं उन्होंने यहाँ नारेबाजी करी कि बाबा जी जो है आप इनको जिंदा करिए, जिंदा करिए। खूब नारेबाजी हुई यहाँ पर। 2 दिन बाद बाबा जी ने कही कि ले जाओ आप इनको, दाग लगाइए मलके चौधरी पे। तो जब मलके चौधरी पे लेके गए तो वहाँ और भी वो थी, तो उन्होंने सबने रोक दिया कि बाबा अगर जिंदा करेंगे तो हम अपनी भी जिंदा करवाएंगे। तो वहाँ लग गई भीड़, काफ़ी भीड़ हो गई वहाँ पर। मैं भी गया था स्वयं, मेरे साथ में और भी लोग थे। जब हम गए तो इतनी भीड़ हो गई, हज़ारों की भीड़ हो गई। तो जब वहाँ पर जो है पुलिस को, स्थानीय जो थाना है सागंज थाना, उसको पता लगी, पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस ने आके पूरा वाकया देखा, देख के नहीं पुलिस ने जो है वहाँ से भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को जो है लाश को ले गई उठा के पोस्टमार्टम के लिए, बाबा जी को जो है गिरफ्तार करके थाने ले गए। और जो माता जी थी, माता जी को पुलिस यहाँ पर आई। अब ये नहीं मालूम माता जी को ले गए या नहीं ले गए। माता जी को पुलिस, लेडीज पुलिस आई थी लाने के लिए, जो ओजब से जो बाबा जी यहाँ आए नहीं है। तो इस मामले में कोई मुकदमा भी पंजीकृत हुआ? मेरे ख्याल से हुआ है, शायद कुछ ना कुछ हुआ बाबा जी के खिलाफ। क्या जेल गए थे? जेल तो नहीं गए थे, शायद थाने से ही जमानत हो गई थी उनकी। जाने जैसा कि बताते हैं कि इनका नाम सूरज पाल है और ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। वहाँ से अब लोगों की 100 बातें। कोई कहता है रिज़ाइन दे दिया, कोई कहता है रिज़ाइन ले लिया गया, कोई कहता है हटा दिया गया, कोई कहता है हट गए। अब पूरी जानकारी तो वही बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाल नाम के बाद सूरज पाल नाम के बाद फिर ये इन्होंने रिज़ाइन देने के बाद अपने छोटे मोटे सत्संग करना शुरू कर दिए, महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। अब महिलाएं जो हैं इन चक्करों में जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर आस्था ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाओं से शुरुआत की इन्होंने। फिर सत्यनारायण से साकार विश्वरी हो गए। अब साकार विश्वरी हुए, नाम बड़ा हुआ तो बहुमत भी बड़ा हो गया। अब बहुमत बड़ा होता गया, हर ट्यूसडे को ये अपने सत्संग कराते गए। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इनके सत्संग होते हैं और प्रत्येक ट्यूसडे को उनका सत्संग होता है। सारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग जिला में इनके व्यवस्था कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि मानना है सबसे पहले उनका निवास यही था, यही से उन्होंने यही निवास, शुरुआत की थी। यहीं से शुरुआत की। तो यह लोगों की क्या आस्था है इस मकान में? देखिए आस्था वास्ता, मैंने तो जैसा कि अभी इन बाइट दी जो लोगों ने, इन्होंने भी बताया कि आम इंसान थे। अब मेरा संपर्क तो था नहीं, मेरे पापा का संपर्क था। वो बताते हैं कि इनकी आपस में यारी दोस्ती थी, उठना बैठना था और साथ में बीड़ी पिया करते थे। और एक आम ही इंसान थे, कोई ऐसा था नहीं कुछ भी कि ऐसा कुछ किसी चमत्कार हुआ? कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। एक बार जैसा कि बताया भी इन्होंने कि एक लड़की मृत हो गई थी, उसको उनके भक्तों ने बोला भी था कि बाबा जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे। 2 दिन तक जो है डेड बॉडी रखी रही, तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं। फिर यहाँ से शमशान ले गए, वहाँ भी यही बात हुई, बाबा जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे। तो वहाँ भी कुछ ऐसा, मतलब जो जिसके एक बार प्राण निकल गए उसको जिंदा करना असंभव है। उसको तो भगवान ही जिंदा कर सकते हैं, या कोई दूसरी शक्ति दुनिया में नहीं है जो जिस व्यक्ति के प्राण लौटा दे। ये इतनी बड़ी घटना हाथरस में जो भी है, इसका जिम्मेदार स्वयं भोले बाबा है। वहाँ किसी प्रकार की, आप देख रहे हैं जब इतना उमस हो रही है, इतनी, या तो आप व्यवस्था पूरी करो। जितने भी उनके व्यवस्था कर्मी थे, वहाँ बताया जा रहा है कि 20,000 लोगों की परमिशन थी और वहाँ भीड़ लाखों में थी। और जिस प्रकार बता रहे हैं कि वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई पंखे कूलर नहीं थे, और एग्जिट और एंटर गेट दोनों अलग अलग होने चाहिए। जबकि वहाँ देख रहे हैं, वीडियो में देखा मैंने भी कि जो एंट्री और एग्जिट 10-10, 15-15 फुट के गेट थे। वो इस पूरे प्रकरण में किसकी लापरवाही देखेंगे? अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में लापरवाही जो व्यवस्था कर्मियों की है, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो मंच पे बैठे हुए थे, एसी पंखे चल रहे थे, पंखा चलाने वाली चल रही थी, पानी देने वाले लग रहे थे। वहाँ पूरे आप भी वाइट लेके आए होंगे, वहाँ आपको कुछ ऐसी व्यवस्था दिखी या ठंडे पानी के कैंपर रखे हों, वाटर कूलर लगे हों, या पंखे चल रहे हों, कूलर चल रहे हों? ऐसा कुछ नहीं था। क्या जैसा कि दूर दराज से लोग आते हैं, क्या क्षेत्रीय लोगों की भी आस्था है? कोई क्षेत्रीय लोगों की आस्था नहीं है। क्षेत्रीय लोग परेशान है। ये हमारे आदि जी का मकान है, ये इतने परेशान है कि बेचारे मोहम्मद आदमी बोल नहीं पाते हैं, इतने परेशान है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अन्य जो मकान है किसी की आस्था अलग? किसी की कोई आस्था नहीं है, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ सुबह 3:30 बजे से भक्त आना शुरू हो जाते हैं
और 2:30 से 3 बजे के बीच में चोरियां होती हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी ये चोर है कि ये भोले बाबा का वक्त है? पकड़ भी लोगे तो आप कह देंगे हम तो भैया कई बार हो चुका है, दर्शन करने आए हैं। कई बार हो चुका है। गाड़ियां लगाए जाते हैं दरवाजों पे। अभी तो आप यहाँ से अगर 5-7 साल पहले पीछे जाओगे तो ये पूरा बाजार बना हुआ था। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ब्रश बेच रहा है, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई चड्डी बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है। पूरा मतलब इतना मतलब विरोध करने के बाद जब इस बाजार को रामनगर पुलिया पहुंचाया गया, जब रामनगर पुलिया ये बाजार पहुंच गया तो वहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल में दिक्कत होने लगी। फिर वहां से उठा के उस बाजार को भेज दिया अवधपुरी। मतलब जो मेला लगता था वो इनके दरबार के मारे ही इनके दरबार के माध्यम से ही लगता था। क्षेत्रीय लोगों को परेशानी, क्षेत्रीय लोग मतलब मानना है क्षेत्रीय लोगों का बिल्कुल नहीं, देखिए अगर आप किसी संस्था को चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य नहीं, क्षेत्रीय लोगों की आस्था बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे इस बाबा के जो ये बाबा है नारायण स्वामी, जिसको भगवान पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग बाग, उस बाबा के बारे में उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे बाबू पे विश्वास करना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बाबू अंधविश्वास के चक्कर में ऐसे पड़ना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की भीड़, कितने लोगों ने श्रद्धा अंधश्रद्धा के चक्कर में उस बाबा के पास पहुंचे और वो जो हादसा हो वो आपके सामने 125 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। 125 लोग तो अभी तक मर, और कुछ ज्यादा भी हो सकता है रिपोर्ट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना है 125 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कुछ भी हो सकता है। मेरा कहना तो ये, अगर आप कहीं भी जाए तो अपनी सेफ्टी और ध्यान से जाए, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े। जो होना है वो अपने आप ही होना है। आप बाबा के जाओगे, आज इस समय कलयुग के अंदर कोई भगवान नहीं है। और मेरी बात माने तो आप अपना घर पे ही रहिए, और घर से ही अगर आपको लगे वाकई में है तो कुछ रिसर्च करिए उसके बारे में, और वो सच निकले उसके बाद ही जाए। क्योंकि कई सारी बातें उठ रही है, कोई कह रहा भगवान है, कोई कह रहा ढोंगी है। किसकी बात का विश्वास करें? आप लोग तो सिर्फ एक श्रद्धालु के रूप में वहां जाते हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है क्या पता। वो अपनी कुर्सी गर्म कर रहा है, उसको पैसे कमा रहा है। आप जहाँ तक मुझे खबर है कि शायद उसके लोग भगवान से भी ज्यादा ऊपर मानते हैं, कि भगवान से भी बड़े उसने रचना की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप लोगों ने देखा कैसे कैसे पड़ोसी, कैसे लोग बाग बोल रहे हैं, तो मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। धन्यवाद आप सभी का।